Chapter 11 Collective Bargaining. Collective bargaining, it's a complete system technique of resolving an industrial dispute. कोई भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रहा है एम्प्लॉयर्स के बीच में या एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उसको कलेक्टिवली एक सिस्टम है जो उसको रिजॉल्व करता है, दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग. एज इट सजेस्ट नेम सजेस्ट टू वर्ड्स कलेक्टिव, दैट मीन्स ग्रुप एक्शन थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड बार्गेनिंग जो नेगोशिएटिंग उसके लिए यूज़ किया जाता है. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ कंसर्न विद रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ थ्रू मैनेजमेंट एंड लेबर. ये एक सिंपल प्रोसेस होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स एक साइड होते हैं और एक साइड हमारे एम्प्लॉयज़ या उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो किसी भी एग्रीमेंट में कंडीशंस और कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, कंपनसेट करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए. इट्स अ कंप्लीट टेक्निक फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़. बेसिकली क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज वी हैव स्टडीड आर बिकॉज ऑफ सम इश्यूज में बी मैनेजमेंट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी एम्प्लॉय, और या फिर एम्प्लॉय जब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है तो वो डिस्प्यूट्स अकर करते हैं. तो उन नीड्स को और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की गई है जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं. वो एक प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, कंडीशंस और रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंग टू it. Objectives of collective bargaining, basically it focuses on resolving differences over knotty issues, protect the interests of workers through collective action. What it does, it take action that is collectively with mutual understanding so that जो workers वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका interest बने रहे. Carry out negotiations voluntarily without interference from third party. किसी third party का interference involve नहीं होता है. Amicable agreement पे arrive करते हैं. Give and take process होता है. Then to arrive at an agreement on wages and other conditions, जो भी बाकी employment conditions है, wages है, उन सब पे agree करते हैं. Peaceful coexistence होता है so that mutual benefits हो, progress हो और employee-employer relationship दोनों तरफ से बना रहे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एक टू वे प्रोसेस है. एक कलेक्टिव उस पर चलता है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठ के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी नेगोशिएशन होते हैं दोनों की तरफ से, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंड से, सो डैट नो वन फील्स डिजेक्टेड, उस वे में वो अपनी पॉलिसीज़ को मेंटेन करके वर्क करते हैं. स्ट्रेंथ, दोनों पार्टीज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग में स्ट्रॉन्ग और इक्वल होती है. दोनों पार्टीज़ वॉलंटरी उसमें चलती है, यानी कि टेबल में वॉलंटरी नेगोशिएशन होता है जहाँ पे पर्टिकुलरली एक डिस्कशन म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ कंडक्ट किया जाता है और दोनों पार्टीज इक्वली उस पर अकर करती है, एग्री करती है. देन वी हैव फॉर्मल. इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को रेगुलेट किया जाता है नेशनल और वर्क प्लेस लेवल्स पे. फ्लेक्सिबल और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये नहीं कि फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है. इम्प्रूवमेंट मेथड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. बेसिकली इसका जो मेन पर्पस होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए, उनके बीच के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए और जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं सो दैट दे मे वर्क टुगेदर प्रॉपरली. देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन. कलेक्टिव बार्गेनिंग एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का. जो मैनेजमेंट डायरेक्टली डील नहीं कर पाते एम्प्लॉयज़ के, तो वो एक नेगोशिएशन रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका जो इन वर्क्स को कैरी करते हैं. बाइपार्टाइट प्रोसेस. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली फेस टू फेस बैठ के नेगोशिएट करते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज होती है, जो भी उनके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं. डायनामिक होता है जो पीरियड के साथ चेंज करता है, ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है. कैसे कैसे वे ऑफ डिस्कशन, वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता रहता है टाइम के साथ. कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ कंटिन्यूस, जो एग्रीमेंट के साथ बिगिन करता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और फर्दर नेगोशिएशंस होती हैं. देन वी हैव need of collective bargaining. We have from different point of view. First we have from management's point of view. मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, कि एम्प्लॉयज़ से अपना वर्क करवाना.
वर्क डन थ्रू एंड विद अदर्स, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी अदर पीपल है वहाँ पे, जो भी अदर मैनेजमेंट है, उससे अपना काम करवाना। वर्क जो होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ कराना, मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम टाइम पे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ईजिली अचीव हो जाए, हाई प्रॉफिट्स अर्न हो। तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कोऑपरेट करे आपस पे। इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कोऑपरेशन के साथ वर्क करे, लेबर प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करे और एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेबर और मैनेजमेंट कोऑपरेशन के साथ वर्क करे। देन वी हैव फ्रॉम ट्रेड यूनियंस पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड यूनियंस वो जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, वर्किंग कंडीशंस बेटर उस पर और हाई रेम्युनरेशन के साथ वर्क करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो ट्रेड यूनियंस को हेल्प करती है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स अचीव कर सके। जो पुअर उस पर होते हैं वो यूनाइट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं और हायर उस पर वर्क करते हैं। बेसिकली इट वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, तो उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। देन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट जो होती है वो चाहती है कि दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ इम्प्लीमेंट करें लेबर लेजिस्लेशन को इफ़ेक्टिवली। वो हेल्प करे कि वो इंडस्ट्रियल पीस और प्रोग्रेस को इम्प्लीमेंट करे, टूल्स जो है उन पे वर्क किया जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग सबसे पहले हेल्पफुल होता है कि वो जितने भी डिस्प्यूट्स हो, चाहे वो लार्ज स्केल पे हो, उन सबको सेटल डाउन करे। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली गो करे, स्मूथली वर्क करे, सारे एम्प्लॉयज़ साथ में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एक कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें। देन द सिस्टम इम्प्रूव्स इकोनॉमी एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशंस, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का फीलिंग डेवलप करते हैं और एम्प्लॉयज़ के अमंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है दैट दे हैव टू वर्क एज everything is according to them. Then we have system is helpful in determining fair rate of wages. एक वेज रेट फेयर उस पर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है, दोनों प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाता है सो दैट हमारे जो भी प्रॉफिट हो वो भी इंक्रीज हो जाए। देन वी हैव प्रोसेस फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। There are different process for collective bargaining. प्री नेगोशिएशन फेज, सबसे पहला फेज जो आता है प्री नेगोशिएशन, वो स्टेज जो कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट से पहले का होता है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि क्या पावर, क्या कैपेसिटी ऑफ लेबर यूनियंस उन्हें चाहिए, क्या रेलिवेंट डाटा, इंफॉर्मेशन, फिगर्स दे कैन कलेक्ट एंड दे कैन प्रिपेयर फॉर नेगोशिएशन। देन सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स, दोनों मैनेजमेंट और लेबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं जो पार्ट लेंगे उस नेगोशिएशन में उनकी तरफ से, और उन्हीं को सिलेक्ट करके वहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती है और वही आमने सामने बैठ के नेगोशिएशन कंडक्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी ऑफ बार्गेनिंग, मैनेजमेंट डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज़ जो फॉलो करनी है बार्गेनिंग के टाइम पे क्लियर किया जाता है। मैनेजमेंट ड्यू पावर्स पे एंटर करता है, स्मूथली वर्क करता है और स्ट्रैटेजीज़ को डिटरमाइन करता है जिस पे उन्हें पार्ट करना है। देन वी हैव टैक्टिक्स ऑफ बार्गेनिंग, टेक्निक होती है जो डिपेंड करती है गिव एंड टेक उस पर। दोनों पार्टीज़ ट्राई करती है कि वो ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करे, सामने वाले पार्ट को वो करे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाता है, डिसीजंस को रिवैल्यू और रिव्यू किया जाता है और सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। देन कॉन्ट्रैक्ट फिफ्थ स्टेज ऑफ प्रोसेस होता है कि एक कलेक्टिव एग्रीमेंट में आना, जो उस टाइम पे बनाया गया है, पूरी डिटेल्स देना, क्या जॉब सिक्योरिटी है, क्या ग्रीवेंस हैंडलिंग है, प्रोसीजर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, हेल्थ और सिक्योरिटी, मैनेजरियल लाइबिलिटी, रूल्स और इंसेंटिव स्कीम्स क्या है। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लार्ज स्टेज ऑफ प्रोसेस होता है कि हम उस एग्रीमेंट में जिसमें एंटर हुआ है मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस, वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों पार्टीज उसको कैसे ऑनर दे रही है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है और होल हार्टेडली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके कैसे वर्क कर रही है। देन वी हैव प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट मस्ट डेवलप एंड अडॉप्ट अ कंस्ट्रक्टिव लेबर पॉलिसी। उनको लेबर फोर्स को प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री को ग्रो उसमें हेल्प करे। लेबर पॉलिसीज़ को लेबर्स के अकॉर्डिंग ही फॉर्मुलेट करनी चाहिए सो दैट दे मे बी हैप्पी विद देयर रूल्स एंड पॉलिसीज़। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ गुडविल को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस को रिव्यू करना चाहिए, टाइम टू टाइम एसर्टेन करना चाहिए एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ को, उनके कंफर्ट को प्रमोट करना चाहिए और उनके गुडविल और कॉन्फिडेंस को विन करना चाहिए। देन ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिव और कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस को मेंटेन करें एम्प्लॉयज़ के साथ। ट्रेड यूनियन लीडर्स जो होते हैं वो रिस्पेक्ट के साथ डील करते हैं, हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस डेवलप करते हैं। मैनेजमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव इनफ नॉट टू वेट फॉर ट्रेड यूनियन लीडर्स टू, बेसिकली उन्हें इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उन्हें ट्रेड यूनियन लीडर्स को बीच में आने ही नहीं देना चाहिए। किसी भी ग्रीवेंस के अगेंस्ट कोई भी इशू हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो दे मस्ट मेक श्योर कि वो आपस में डिस्कस कर ले, ट्रेड यूनियन लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। मैनेजमेंट शुड डील विद ओनली वन ट्रेड यूनियन इन स्टेट में, और सिर्फ एक यूनियन साथ डील करना चाहिए। अगर दो है तो कोई नेगोशिएशंस होल्ड नहीं होती है, तो दे शुड रिकग्नाइज एंड स्टार्ट वर्किंग विद द यूनियन सिंगल basis. मैनेजमेंट शुड डील विद ओनली वन ट्रेड यूनियन। एस्टेब्लिशमेंट में मैनेजमेंट को एक ही ट्रेड यूनियन से डील करना चाहिए। इन केस इफ दे आर टू यूनियंस, तो जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ यूनियन होगी उनके साथ डील करना चाहिए। वाइल कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ यूनियन डिमांड्स के इफेक्ट को कंसिडर करते हुए इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए, सोशल कंसिडरेशंस को ओवरलुक बार बार नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को रिकग्निशन ग्रांट करना चाहिए यूनियंस को पोजीशन फील करानी चाहिए फैक्ट्री में, और ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना चाहिए। देन वी हैव प्रिंसिपल्स फॉर ट्रेड यूनियन लीडर्स को सोचना नहीं चाहिए अपनी ड्यूटी को करने के लिए मैक्सिमम वेजेस की, उससे जो भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करना चाहिए, लार्जर इंटरेस्ट के साथ वर्क करना चाहिए, और वेस्ट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ राइट्स में उन्हें ऑर्गेनाइज उसमें एंजॉय करने चाहिए। जितने भी ट्रेड यूनियंस रिकग्नाइज बेसिस पे है उनको इंडल्ज नहीं होना चाहिए, किसी भी डेमोक्रेटिक फंक्शन ऑफ उसको डेवलप करना चाहिए। उन ट्रेड यूनियन शुड यूज स्ट्राइक एज अ वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ट्रेड यूनियंस जो भी वो कर रहे हैं उनको स्ट्राइक पे एक लास्ट उस पर जाना चाहिए, उससे पहले सारे एफर्ट्स लेने चाहिए वर्क करने के लिए। ट्रेड यूनियन शुड वर्क आउट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है डिमांड्स का, उन पे वर्क करना चाहिए। एक एप्रोप्रिएट इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए डिमांड्स और वायबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री के लिए, सो दैट जो भी मेंबर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क कर सके। ट्रेड यूनियन लीडर्स को मैनेजमेंट को असिस्ट करना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव रूल्स और रेगुलेशंस को रिमूव करना चाहिए, जो भी हमारे कॉस्ट और प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को रिमूव करना चाहिए, और एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए सो दैट दे इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रिंसिपल्स फॉर यूनियन एंड मैनेजमेंट: म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, गुड फेथ होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन को बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्निक्स वो करनी चाहिए, एजुकेशनल और बार्गेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट उससे फॉलो करना चाहिए सो दैट मैनेजमेंट अच्छे से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर सके। बोथ द पार्टीज़ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों में इनफ बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए कि वो टर्म्स और कंडीशंस को इन्फोर्स करे। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और दोनों पार्टीज़ को ऑनेस्टली ऑब्जर्व और अबाइड करना चाहिए सारे लॉज को जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेबल है। इश्यूज़ बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग किन इश्यूज़ पे वो करता है: वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, वर्क नॉर्म्स, इंसेंटिव पेमेंट्स, जॉब सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी चेंजेस, वर्क टूल्स, स्टाफ ट्रांसफर्स। क्या होता है कभी कभार वेजेस उस पर उनको प्रॉब्लम होती है या बेस्ट वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लॉज वर्क नहीं करते हैं, जॉब की सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती है, उन्हें यही एम्प्लॉयज़ को रहता है कि कभी भी वो बाहर जा सकते हैं, या टेक्नोलॉजी चेंज के साथ दे आर नॉट एबल टू वर्क एज पर दी टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देन डिसिप्लिनरी मैटर्स, डिसिप्लिन से वर्क नहीं कर रहे हैं, हेल्थ और सेफ्टी, यूनियन एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट राइट्स के सारे इश्यूज़ पे फोकस किया जाता है।
कलेक्टिव बार्गेनिंग मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं कलेक्टिव बार्गेन के, कोई भी फिजिशियन, प्रोफेशनल्स, टेक्निकल एम्प्लॉयज़, नॉन प्रोफेशनल्स और रजिस्टर्ड नर्सेस, ये सारे हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग मेंबर्स रहते हैं। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हमें अपने उसमें रखना चाहिए। बी श्योर टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हर बार्गेनिंग आइटम का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए जो बहुत अंडरस्टूडेबल होना चाहिए। देन जब भी डाउट हो तो एसोसिएट से डिस्कशन होना चाहिए। वेल प्रिपेयर रहना चाहिए डाटा सपोर्टिंग के लिए। हमेशा अपनी पोजीशन को सपोर्ट करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपनी पोजीशन के लिए। अपने आप को जो पार्टी कह रही है उस चीज़ से अपने आप को कंसर्न नहीं रखना चाहिए। यू शुड बी बिलीव इन योर सेल्फ। ये नहीं कि कोई अदर पार्टी कुछ भी कह रही है तो यू आर वर्किंग ऑन डैट, आप उस चीज़ को कंसर्न कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हो। रिस्पेक्ट द इम्पॉर्टेंस फॉर फेस सेविंग फॉर अदर पार्टी। अलर्ट रहना चाहिए रियल इंटेंशंस के साथ एंड गुड लिसनर होना चाहिए रेपुटेशन उसके साथ। यू शुड बी फेयर फॉर फर्म। देन लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यूज़ देम एज अ टूल। इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें एज अ टूल यूज़ करना चाहिए। यू शुड बी मच कॉन्फिडेंट, यू शुड मच रिप्रेजेंटेबल कि आप अपने इमोशंस बाहर एकदम ना लाओ। हर मूव को अपने ऑब्जेक्टिव से अगेंस्ट मेजर करना चाहिए, क्लोज अटेंशन देना चाहिए वर्किंग उसके लिए। वी शुड रिमेंबर कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कॉम्प्रोमाइज़ प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी चीज़ ऑलरेडी पाए उसमें नहीं वर्क करती है। एक इम्पैक्ट रहना चाहिए प्रेजेंट नेगोशिएशन का फ्यूचर ईयर्स पे। हम जैसे जैसे बार्गेनिंग मूव करते हैं हमें पता होना चाहिए कि इसका रिलेशनशिप अदर मूव्स पे कैसे होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक नेशनल लेवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, वो पब्लिक सेक्टर में फिर भी रह सकती है। बायपार्टाइट एग्रीमेंट होता है बैंक्स और मैनेजमेंट के बीच में, जहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज़ वो केस होते हैं जो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। बार्गेनिंग किसी कंपनी में प्लांट लेवल में बहुत पॉपुलर है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स पे। एग्रीमेंट सारे एम्प्लॉयज़ को कवर करते हैं जो भी वर्कमैन उस पर फॉल करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म उसमें होता है 3 to 5 years, जो लेबर स्टेबिलिटी के लिए वर्क करता है। लेबर स्टेबिलिटी मैनेजमेंट रिलेशंस इन सब के लिए वर्क करता है। इंडियन कलेक्टिव एग्रीमेंट्स बहुत वाइडर उस पर होता है नेशनल एग्रीमेंट से। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है जो इंक्लूड किया जाता है और प्रूव किया जाता है कि वो फिजिबल और इफेक्टिव है अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सक्सेस के साथ। ड्रॉबैक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस ने इनकरेजिंग सक्सेस अचीव करने के लिए उस साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। वो इंटरेस्ट शो नहीं करता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियंस लिए। इन्फ्लेशन को एप्रीहेंड करता है टू रिजॉर्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग। गवर्नमेंट फेयर करती है कम्युनिस्ट गेन को कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, और उन्हें फेयर होता है कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स ना हो जाए। हाउ टू मेक कलेक्टिव बार्गेनिंग मोर इफेक्टिव इन इंडिया। मोस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स जो होते हैं प्लांट लेवल पे होते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं। प्लांट लेवल एग्रीमेंट्स कॉमन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, और कलेक्टिव बार्गेनिंग नेशनल लेवल पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंडियन रेलवेज, ये सारे कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिव उसमें इंडिया पे अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो एक मोस्ट एसेंशियल गाइडलाइन है वो यही है कि जो ट्रेड यूनियंस है उनको स्ट्रांग होना चाहिए। दे कुड बी एबल टू ऑनर कमिटमेंट्स जो भी बार्गेनिंग प्रोसेस के लिए नेसेसरी। स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन शुड बी इंट्रोड्यूस। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स सारे वर्कर्स को कवर करे, इसका एक स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए। बिकॉज एट प्रेजेंट क्या है, सिर्फ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट उन वर्कर्स लिए जो उसकी पार्टी उस पर आते हैं, वो ऑटोमेटिकली वर्कर्स को एक्सटेंड नहीं होता जो उन पार्ट नहीं है। इट ओनली वर्क्स विद द पीपल वर्कर्स हु आर पार्ट टू इट। इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ये नेसेसरी होता है कि एक अथॉरिटी हो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करे, एडवाइस करे पार्टीज़ को कि वो प्रोसीजर, कंटेंट और फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट पे वर्क करे।